नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश भर में जब दीपावली की तैयारियां जोरों पर है, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक मशीनरी इस समय जुटी है सुशासन और पारदर्शिता को और मजबूत करने में। रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई, जहां समय से पहले ही सीएम पहुंचे और बैठक को शुरुआत की। अधिकारियों को साफ संदेश दिया, कहा कि जनहित की योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागयुक्त और जिलों के कलेक्टर इस अहम बैठक में मौजूद रहे। बैठक का केंद्र बिंदु धान खरीदी की तैयारियां, पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा था। किसानों के हितों की रक्षा में बैठक ली गई। सीएम ने स्पष्ट कहा, किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। वही धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी और मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को इसके लिए पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी, धान खरीदी में अगर किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो जिम्मेदारी सीधे कलेक्टर की होगी। प्रभारी सचिवों को जिलों में सघन निगरानी और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष चौकसी रखने के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए निगरानी और चौकसी को और मजबूत किया जाएगा, ताकि खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। बैठक में विशेष जोर विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों पर भी रहा। सीएम ने निर्देश दिए कि इन किसानों का पंजीयन विशेष शिविरों के जरिए 100% पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की भी विस्तृत समीक्षा हुई। सीएम ने कहा, कोई भी पात्र किसान योजना से न छूटे, ये कलेक्टरों की जिम्मेदारी होगी। साथ ही निर्देश दिए गए कि कमिश्नर स्वयं योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करे और बस्तर तथा सरगुजा जैसे संभागों में संवेदनशीलता और विशेष फोकस के साथ कार्य करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।